समय था 21 अगस्त 2025 का, जब नोएडा के सिरसा विलेज के एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। आसपास कोई था नहीं और जब तक वहां कोई पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल 28 वर्ष की एक मां आग से लिपटी हुई घर की सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी और यह सब उसका 6 साल का बच्चा देख रहा था। नमस्कार, मैं आरिफ चौहान फिर से हाजिर हूँ जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम है निक्की भाटी। उसका जन्म हुआ एक मिडिल क्लास परिवार में और पिता जिनका नाम है भिखारी सिंह। दरअसल भिखारी सिंह इतने ईमानदार व्यक्ति थे जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। निक्की भी अपने घर की, अपने परिवार की चहेती बेटी थी और 19 वर्ष की आयु में 10 नवंबर 2016 को निक्की की शादी तय होती है विपिन भाटी से। निक्की की बहन जिसका नाम है कंचन, उसकी भी शादी विपिन के भाई रोहित भाटी से तय कर दी गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, सभी खुश थे। इस शादी में एक स्कॉर्पियो, एक रॉयल इनफील्ड बाइक, सोना, हर वह चीज जो मांगी गई सब कुछ निक्की के पिता ने दिया था। वैसे तो निक्की के पिता के पास कोई बड़ी नौकरी थी नहीं और ये सब चीजें जो दी जा रही थी उनकी आर्थिक क्षमताओं से भी बाहर हो रही थी, लेकिन फिर भी एक पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए हर वह चीज दी जो मांगी गई। जैसा कि सभी का एक सपना होता है कि लड़की शादी के बाद एक खुशहाल परिवार का नव निर्माण कर सके, और निक्की भी वैसा ही कुछ सोच रही थी। वर्ष 2010 में निक्की का एक बेटा होता है और मां के रूप में निक्की बड़ी खुश और अपने बेटे के लालन पालन में पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। क्योंकि निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों एक ही घर की बहुएं थी और निक्की भी कहीं न कहीं ये मान चुकी थी कि नियति भी उन दोनों बहनों को एक साथ रखना चाहती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहां शादी के बाद वह एक नई शुरुआत करने वाली थी, वहीं वह एक नर्क जैसे घर में प्रवेश कर चुकी थी। दरअसल निक्की के ससुर का नाम है सत्यवीर भाटी और सास का नाम है दया भाटी। सभी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, निक्की के घर वालों का कहना है कि दहेज के ऊपर दहेज की मांग बढ़ती जा रही। निक्की के पिता को बार बार कॉल की जाती थी और दहेज की मांग की जाती थी। दहेज की पूर्ति न होने पर निक्की और उसकी बहन को मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता था। ये प्रताड़ना 1-2 साल की नहीं थी, बल्कि उन दोनों बहनों को लगातार 9 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि आखिर भाटी फैमिली यानी निक्की की ससुराल में सोर्स ऑफ इनकम था क्या। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि निक्की और निक्की की बहन अपना एक पार्लर चलाते थे ताकि घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग दे सके। निक्की के हस्बैंड विपिन भाटी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ किसी पार्लर में काम करे। वह कई बार पार्लर में आता था और लड़ाई झगड़ा करता था ताकि उसके कस्टमर डिस्टर्ब हो जाएं। वहां उस पार्लर में वो कस्टमर ना आए इसलिए लड़ाई झगड़ा होता था। कई बार तो विपिन और कस्टमर की हाथापाई भी हो चुकी थी। अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि विपिन यह चाहता था कि उसकी वाइफ कोई काम ना करे, अपने घर और बच्चों को देखे, तो आपकी सोच गलत है। दरअसल विपिन की कोई सोर्स ऑफ इनकम थी ही नहीं और उसकी जो डिमांड थी निक्की की फैमिली से बढ़ती जा रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी निक्की उस रिश्ते को निभा रही थी। निक्की और विपिन के बीच बहुत कुछ लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन दोनों के घर वाले अंततः यही कहते थे कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। साथ ही निक्की और कंचन दोनों बहनें यही चाहती थी कि उनके पति काम करे या ना करे, लेकिन कम से कम लड़ाई तो ना करें, हमें अपना काम करने दें। लेकिन 2024 में यह पता चलता है कि विपिन भाटी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, जिसके चलते उसे दिल्ली में एक महिला के साथ देखा गया था। उसी मुद्दे में उसकी दिल्ली में पिटाई भी हुई थी। निक्की की बहन कंचन का कहना था कि विपिन और उसका भाई यानी कंचन का पति बहुत सारी लड़कियों के साथ रहते थे, घूमते थे और जब भी घर आते थे उन दोनों बहनों को मारते पीटते थे। फिर क्या, वही रोज मारपीट और लड़ाई। जहां निक्की की सास को अपने बेटों को समझाना चाहिए था कि ये सब गलत है, वहीं वह अक्सर निक्की को टोंट मारती थी कि तुम इतना कम दहेज लाई हो। एनडीटीवी की रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि 33 से 36 लाख जो दहेज की रकम है निक्की के सास ने ही तय किया था और इसमें रोहित भाटी की भी प्लानिंग थी। ससुराल के सभी लोग निक्की पर दबाव बनाते थे। समय का पहिया घूमता जा रहा था। निक्की पर दबाव, प्रताड़ना, मारपीट उसी तरह से होता रहा और 21 अगस्त 2025 का दिन
उस दिन जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ उसके 6 साल के बेटे के सामने हुआ, जिसने अपनी माँ को आग की लपटों में जलते हुए तड़पते हुए देखा था। बच्चे के अनुसार उस दिन उसके पापा यानी रोहित ने उसकी माँ यानी निक्की को बुलाया। थोड़ी बातचीत हुई लेकिन उनमें बहस शुरू हो गई। निक्की का पति निक्की को बाल पकड़कर मारने लगता है और उसके बाद केरोसिन का तेल डालकर उस पर आग लगा देता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आग लगाने के लिए थिनर का यूज किया गया था। और होना क्या था, आग की लपटों में चीखती चिल्लाती हुई निक्की सीढ़ियों की ओर भागती है और अपना जैसे ही बैलेंस खो देती है वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा। यह सब कुछ जब हो रहा था तब निक्की की बहन कंचन किसी दूसरे फ्लोर पर थी। जब चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तो दौड़ती हुई नीचे की ओर आती है और अपनी बहन को इस हालत में पा करके वह तुरंत पानी लाती है और उस पर पानी डालती है। रूम से कंबल निकाल कर लाती है ताकि आग को बुझाया जा सके, लेकिन उतने में ही पड़ोसी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन तब तक निक्की पूरी तरह जल चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। निक्की को तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे फोर्टिस हॉस्पिटल से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर करना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी निक्की ने वहां अपना दम तोड़ दिया। फिर होना क्या था, निक्की के पिता कसना पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को उस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, इसलिए पुलिस भी उस घटना को बड़े कैजुअल तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन जब निक्की के पिता बताते हैं कि यह 9 साल से चल रही दहेज प्रताड़ना का परिणाम है, तब केस की दिशा ही बदल जाती है। पुलिस ने काफी सख्ती से जांच की और इसके साथ रोहित भाटी और सत्यवीर भाटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे तो इस तरह के केस होते ही रहते हैं और कई केस दब भी जाते हैं। यह केस भी दब जाता, लेकिन इस केस में जो दहेज प्रताड़ना हो रही थी वो लगातार 9 सालों से हो रही थी। उनको मारा पीटा जाता था। कोई निक्की और उसकी बहन से पूछे कि वो आपको चोट कैसे लगी है, इसके लिए वो दोनों बहनें कभी कभी एविडेंस के रूप में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती थी। फिर भी वह आग जिसमें वह लिपटी हुई थी उसको जलते हुए उसके पड़ोसियों ने देखा और पड़ोसियों के साथ साथ उसके बेटे ने भी अपनी माँ को आग में लिपटे हुए चीखते चिल्लाते हुए देखा था। और बेटा यह भी बताता है कि कैसे उसकी दादी ने उसकी पापा को केरोसिन दिया था और इस घटना को अंजाम दिया गया। इन सब सबूतों के आधार पर यह केस और पुख्ता हो गया। पुलिस ने दहेज हत्या जैसे चार्जेस के साथ रिपोर्ट रजिस्टर किया और पुलिस जब निक्की के ससुराल वालों को अरेस्ट करने के लिए घर जाती है, तब विपिन भाटी बिना कुछ बात किए वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसने एक सब इंस्पेक्टर की गन छीनने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मार दी जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भी रखा जाता है। तब तक वह एक ही बात कहता है कि उसे इस घटना में कोई पछतावा नहीं है। निक्की की डेथ अपने से हुई है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। घटना के तुरंत बाद दया भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि विपिन भाटी की मां है, और रोहित भाटी को हरियाणा के टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया जाता है। आसपास के लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। वीडियो जब वायरल होता है तो लोग थाने के पास धरने पर उतर आते हैं और एक ही नारा सुनाई देता है, जस्टिस फॉर निक्की, जस्टिस फॉर निक्की। इस घटना की जुडिशियल सुनवाई भी शुरू कर दी गई है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। जहां हमारा देश विश्व की चौथी इकोनॉमी बनने के साथ साथ विश्व गुरु बनने के स्वप्न में जी रहा है, वहां आज भी दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं आम बन चुकी हैं। यह वीडियो प्रस्तुत करने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। एक बेटी का अपने पिता के लिए संदेश है, उसको पढ़िए, समझिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बना कर रखिए।